में बीजेपी की तरफ से कारपेट बॉम्बिंग हो रहा है और उनके अनेक नेता आज यहाँ पर आए हुए हैं। जगह जगह उनकी सभा हो रही है। ये जो पूरा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, ये क्या दिखा रहा है? ये यही दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि इस चुनाव में अगर बंगाल में उनकी जीत होती है तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी, और साथ ही साथ उनकी हार होती है तो वो भी एक बड़ी हार होगी। अब अभी तक जो मैंने महसूस किया है और हमारे जैसे अनेक लोगों ने महसूस किया है, मीडिया के जो साथी हैं जिन्होंने पोल सर्वे किया है, वो सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं। अब वो एक बात है कि टीएमसी और ममता बनर्जी दोबारा सत्ता में लौट रही हैं। मैंने कोई भी प्री पोल सर्वे नहीं देखा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी बंगाल में सत्ता में आ रही है। तो बीजेपी का प्रयास क्या है? बीजेपी का प्रयास ये है कि पिछली बार उनको विधानसभा के चुनाव में 3 सीट मिली थी, 3 ही मिली थी ना, 3 सीट मिली थी, तो उसमें वो बढ़ोतरी करना चाहते हैं, इजाफा करना चाहते हैं। 3 का शायद 30 हो जाए। बहुत तरक्की करेंगे तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, 33 हो जाएगा। लेकिन कहीं भी कोई भी ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी सत्ता में आने वाली है। इसलिए बंगाल में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि नंबर 2 पार्टी के रूप में टीएमसी के बाद उभर कर सामने आए, नंबर 2 पार्टी के रूप में। उसी के लिए पूरा स्ट्रगल है, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज़ का जो गठबंधन है उसको वो पीछे छोड़कर उनसे ज़्यादा सीटें ले सकें। यही पॉलिटिकल लड़ाई है बंगाल में आज के दिन। सत्ता की लड़ाई नहीं है, नंबर 2 की लड़ाई है जो बीजेपी लड़ रही है। तो एक बात तो मैं ये आपसे कहना चाहता था। दूसरा मैं ये कहना चाहता था कि भाई चुनाव आता है, प्रजातंत्र में चुनाव होते हैं, देश के चुनाव होते हैं, प्रदेशों के चुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं, लेकिन कोई भी चुनाव कोई जीवन मरण का प्रश्न नहीं बना लेता है। आज की जो बीजेपी है, ये पहले की बीजेपी में ये प्रवृत्ति नहीं थी। आज की जो बीजेपी है उसके लिए हर चुनाव जीवन मृत्यु का चुनाव हो जाता है। क्यों भाई? प्रजातंत्र है, कोई चुनाव हारेगा, कोई चुनाव जीतेगा। इसको जीवन मृत्यु का सवाल क्यों बना रहे हो? और अगर हार गए तो मर गए, जीत गए तो जिंदा हो गए, जिंदा रह गए। ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी বিবাহ হলো সামাজিক মেলবন্ধন। তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী বর্তমানে আপনার বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক, আর যার জন্য প্রয়োজন ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন। তবে আইনি স্বীকৃতি ছাড়াও উত্তরাধিকার প্রাপ্তি, সামাজিক আর্থিক সুরক্ষা ও পেনশন প্রাপ্তি, পাসপোর্ট, ভিসা, রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, ব্যাংকের পাসবই প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস তৈরি করতে ম্যারেজ সার্টিফিকেটের এক বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই আর দেরি নয়, সামাজিক বিবাহের পাশাপাশি বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের জন্য অবিলম্বে চলে আসুন সকলের জন্য বিবাহ রেজিস্ট্রেশন অফিসে। আমাদের ঠিকানা রঘুনাথপুর দিনুবাবু ঘেরার পেছনে, কমিউনিটি হলের সামনে। এখানে সোম থেকে শুক্র বেলা 11টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন হয়ে থাকে। যোগাযোগ নাম্বার 9635488286 অথবা 7001426721 এই নাম্বারে।